आज है 23 अगस्त 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में गरीब परिवारों को पक्का मकान देने की तैयारी, लाभार्थियों का पंजीकरण जारी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना शुरू होने के बाद अब तक करीब 5 लाख परिवारों को आवास का लाभ मिल चुका है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नए पात्र लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण का काम जारी है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने इस साल 1400 करोड़ रुपए का बजट रखा। हालांकि लाभ लेने के लिए सरकार की निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। जापानी पर्यटकों का प्रवेश द्वार बनेगा यूपी, बौद्ध पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। उत्तर प्रदेश अब जापानी पर्यटकों के लिए बौद्ध और आध्यात्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है। योगी सरकार प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जापान के साथ साझेदारी बढ़ा रही है। लखनऊ में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने यामानाशी प्रीफेक्चर के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि यामानाशी जापानी पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के बौद्ध और आध्यात्मिक स्थलों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। यूपी बोर्ड 11वीं-12वीं के एग्जाम पैटर्न में बदलाव, अब 80 नंबर की होगी लिखित परीक्षा। उत्तर प्रदेश बोर्ड के 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अगले शैक्षणिक सत्र से गैर प्रायोगिक विषयों में 80 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। वहीं जिन विषयों में 30 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होती थी उसे घटाकर 20 अंक कर दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था से छात्रों का मूल्यांकन ज्यादा व्यापक और व्यवहारिक तरीके से किया जा सकेगा। यूपी में 1871 करोड़ से सरकारी स्कूल होंगे स्मार्ट, आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास की तैयारी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल की तस्वीर बदलने की तैयारी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल्स में नई सुविधाएं विकसित करने और नए विद्यालय बनाने के लिए 1871 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार 1123 करोड़ और राज्य सरकार 748 करोड़ रुपए देगी। इस बजट से करीब 972 राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल्स में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास तैयार की जाएंगी। सीएम कैशलेस चिकित्सा योजना में संस्कृत शिक्षकों की एंट्री अटकी, विभाग ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में शासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने में अड़चन आ रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को जिलों में जरूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन अटका है। बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के कई शिक्षक पहले से मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन संस्कृत संस्थानों के कर्मचारियों का डेटा अभी पूरा नहीं हो पाया। रक्षाबंधन पर बहनों के लिए 850 रोडवेज बसेस, 13 रूट्स पर मिलेगी खास सुविधा। रक्षाबंधन के मौके पर गोरखपुर में बहनों की यात्रा आसान बनाने के लिए रोडवेज ने खास तैयारी की है। गोरखपुर परिक्षेत्र में 13 प्रमुख रूटों पर 850 रोडवेज बसेस का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा 100 अतिरिक्त बसेस भी तैयार रहेंगी, जिन्हें यात्रियों की संख्या और जरूरत के अनुसार चलाया जाएगा। परिवहन निगम ने बसेस के रूट निर्धारित करने के साथ ही मरम्मत और अन्य जरूरी काम भी पूरे करा लिए हैं। केजीएमयू के एमबीबीएस इंटर्न भूख हड़ताल पर 12,000 से 30,000 स्टाइपेंड करने की मांग। लखनऊ के केजीएमयू में एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि उन्हें फिलहाल 12,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलता है, जिसे बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाए। छात्रों का कहना है कि दूसरे राज्यों की तुलना में ये राशि काफी कम है। वहीं वाराणसी के बीएचयू में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के एडमिशन में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। यूपी में चीनी की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त, 400 टन से ज्यादा स्टॉक पर कार्रवाई। यूपी में चीनी के बढ़ते दाम और कालाबाजारी पर योगी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी डीलर 30 दिन से ज्यादा चीनी का स्टॉक न रखे। एक समय में 400 टन से अधिक भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर एस्मा के तहत भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल 189.38 लाख क्विंटल चीनी उपलब्ध है। यूपी जवान साझेदारी से कृषि में आएगी तकनीकी क्रांति, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से मजबूत करने की दिशा में जापान के यामानाशी प्रांत के साथ साझेदारी को अहम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि कृषि का आधुनिकीकरण और किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। वहीं यूपी विधानसभा सचिवालय और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र या आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। 1800 किलोमीटर नई एलपीजी पाइपलाइन बिछेगी, सड़क परिवहन पर निर्भरता होगी कम।
देश में एलपीजी सप्लाई नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली। ऑयल सेक्टर के रेगुलेटर ने लगभग 1800 किलोमीटर लंबी नई एलपीजी पाइपलाइंस के विकास को हरी झंडी दी। इससे कॉमन कैरियर एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करीब 1/4 तक हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य एलपीजी की आपूर्ति से ज्यादा सुरक्षित और लचीला बनाना और सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करना है। इन 3 परियोजनाओं का फायदा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा को मिलेगा। एमपी-यूपी की पावर डील पर मुहर, 2000 मेगावाट बिजली खरीद पर बनी सहमति। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। लखनऊ में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी और यूपी पावर कॉर्पोरेशन के बीच पूरक बिजली खरीद और दीर्घकालिक फर्म पावर बैंकिंग को लेकर समझौता हुआ। इसके तहत दोनों राज्यों में 2000 मेगावाट पीक पावर क्षमता की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से खरीद शुरू करने पर सहमति बनी। अधिकारियों के मुताबिक दोनों राज्यों की बिजली मांग एक दूसरे की पूरक है। मध्य प्रदेश में अक्टूबर से मार्च तक रबी सीजन के दौरान कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग बढ़ती है। पीएम पोषण रसोइया सम्मान समारोह, आज प्रदेश भर के करीब 1500 रसोइये होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के सम्मान में आज रविवार को खास कार्यक्रम होगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित पीएम पोषण रसोइया सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 11 रसोइयों को मंच पर सम्मानित करेंगे। इन रसोइयों को सम्मान के साथ कैशलेस हेल्थ कार्ड और सुरक्षा किट दी जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 1500 रसोइयों के शामिल होने की तैयारी है। सिर्फ 10 रुपए में राखी की सुरक्षित डिलीवरी, डाक विभाग ने शुरू की खास सुविधा। रक्षाबंधन पर बहनों की राखी भाइयों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने खास सुविधा शुरू की। डाकघर में इस बार आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाला वाटरप्रूफ राखी लिफाफा उपलब्ध कराया गया है। महज 10 रुपए कीमत वाले इस लिफाफे पर राखी का चित्र और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी गई। इसकी खासियत है कि बारिश या नमी के बावजूद राखी सुरक्षित रहेगी। डाक विभाग के मुताबिक इन लिफाफों की अलग से छटाई की जा रही है और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भेजा जा रहा है। यूपी के 8 जिलों में BS6 वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े प्रदेश के 8 जिलों में BS6 वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक केंद्र की परिवर्तन योजना को यूपी में लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना और उनकी जगह आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है। यूपी में आंगनवाड़ी वर्कर के 223 पदों पर भर्ती, 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर बनने का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से झांसी जिले में आंगनवाड़ी वर्कर के 223 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2026 तय की गई। उम्मीदवारों को सलाह दी गई कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें। यूपी में दिखी स्वदेशी तकनीक की ताकत, बैलिस्टिक जैकेट से सोलर ड्रोन तक प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में आयोजित यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में स्वदेशी तकनीक ने सबका ध्यान खींचा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगी प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवलोकन किया। यहां डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर सोलर ड्रोन और सैनिकों की सुरक्षा से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण प्रदर्शित किए गए। होवेरिट प्राइवेट लिमिटेड का दिव्यास्त्र MK1 भी आकर्षण का केंद्र रहा। कंपनी के मुताबिक इसका नया MK3 वेरिएंट जेट इंजन से संचालित होगा और कानपुर में इसका परीक्षण भी हो चुका है। यूपी विधानसभा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्ती, BNS के तहत होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और अध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र या निराधार टिप्पणी करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। विधानसभा सचिवालय ने गलत और बिना प्रमाण वाली सामग्री को लेकर सख्त चेतावनी जारी की। प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट सामने आने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता के तहत FIR भी दर्ज हो सकती है। यूपी में 52 नेताओं को मिला सुरक्षा कवच, CM योगी, मायावती, अखिलेश भी लिस्ट में। उत्तर प्रदेश में नेताओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। राज्य में 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। प्रदेश सरकार के 11 मंत्रियों को भी सुरक्षा जैकेट दी गई। इसमें संजय निषाद नंद, गोपाल गुप्ता नंदी, ओम प्रकाश राजभर और अपर्णा यादव के नाम शामिल हैं। यूपी के स्कूल्स में बिना इजाजत नहीं घुस पाएंगे यूट्यूबर्स, वीडियो बनाने पर रोक।
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में यूट्यूबर्स और बाहरी लोगों की बिना अनुमति एंट्री पर रोक लगा दी गई। यह आदेश फर्रुखाबाद, आगरा, बलिया, बस्ती, अंबेडकर नगर और अयोध्या में जारी किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से स्कूल्स में मिड डे मील की गुणवत्ता दिखाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने स्कूल परिसरों में बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने पर सख्ती के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति बनाए गए वीडियो से सरकारी स्कूल्स की छवि प्रभावित हो सकती है। संजय सिंह ने जारी की हेल्पलाइन, स्कूल्स की बदहाली के वीडियो भेजने की अपील। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूल्स की स्थिति को लेकर स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। लखनऊ में राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अभियान की शुरुआत करते हुए हेल्पलाइन नंबर 8382928009 जारी किया। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के बदहाल सरकारी स्कूल्स की वीडियो बनाकर हेल्पलाइन पर भेजें। इनमें जल भराव, टूटी सड़कें और मिड डे मील की खराब गुणवत्ता से जुड़े वीडियो भी शामिल हैं। पनकी कूड़ा डंप के प्रदूषण के खिलाफ धरना, महापौर कार्यालय में तीखी बहस। कानपुर में पनकी कूड़ा डंप से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया। 53 सरायमीता बधुआपुर गांव के लोग महापौर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने कूड़ा डंप से निकलने वाली जहरीली गैसों, गंदगी और प्रदूषण से हो रही परेशानी को लेकर विरोध जताया। महापौर की गैर मौजूदगी में अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। राजकीय शिक्षकों ने मांगा 1 लाख तक के मेडिकल बिल का सामान्य बजट से भुगतान। राजकीय शिक्षकों और कर्मचारियों ने चिकित्सा खर्च को लेकर सरकार से बड़ी मांग की। राजकीय शिक्षक संघ ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को पत्र भेजकर 1 लाख रुपए तक के चिकित्सकीय बिलों का भुगतान सामान्य बजट से किए जाने की मांग की। संघ का कहना है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को ये सुविधा पहले से मिल रही है। ऐसे में राजकीय शिक्षकों को भी समान सुविधा दी जानी चाहिए। संघ के मुताबिक मौजूदा व्यवस्था में मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी होती है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी यूपी में अगली सरकार, बाबू सिंह कुशवाहा का बड़ा दावा। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने दावा किया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में अगली सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता मौजूदा सरकार से परेशान है और बदलाव का मन बना चुकी है। कुशवाहा के मुताबिक उनकी पार्टी और सहयोगी दल सरकार बदलने के लिए पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम के 2 पद गाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश और राष्ट्रगीत पर गर्व है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, वरुणा में पलट प्रवाह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में चिंता बढ़ गई। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक शनिवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 69.15 मीटर दर्ज किया गया और 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। काशी में चेतावनी बिंदु 70.26 और खतरे का निशान 71.26 मीटर है। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर से वरुणा नदी में पलट प्रवाह शुरू हो गया है। सलारपुर में पानी बस्तियों तक पहुंच गया और कई घरों में पानी घुसने के बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। यूपी में आपदा प्रबंधन का बदला सिस्टम, अब राहत के साथ रेस्क्यू पर भी फोकस। उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। बाढ़, भूकंप और दूसरी आपदाओं के दौरान अब राहत के साथ रेस्क्यू पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए एसडीआरएफ 24 घंटे सक्रिय कमांड सेंटर और डिजिटल निगरानी जैसी व्यवस्थाएं मजबूत की गई। राहत किट को भी मानकीकृत किया गया और पीड़ितों तक आर्थिक मदद पहुंचाने पर जोर है। सबसे बड़ा बदलाव अनुग्रह राशि में हुआ। आपदा में मौत पर मिलने वाली सहायता करीब 1.5 लाख से बढ़कर 4 लाख रुपए तक पहुंची है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।